भगवते वासुदेवाय ओमज्ञानतिमिरिनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत प्रभुपादाय ते नमः। गुरुवाज्ञा शीर्षे धृत्वा सक्तावेश स्वरूपने हरे कृष्णेति मंत्रेण पाश्चात् प्रचार तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांतो सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानुवी देवी दायिता कृपाब्दे कृष्ण संबंध विज्ञान हरिणे प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वला प्रेमाण्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दिन तारिणे रूपानुगा विरुद्ध अपसिद्धांता दयानंत हरिणे नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्ते विप्रलंब रसाम्बोध पदाम्बुजाय ते नमः। नमः भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौर अभिर्भाव भूमे स्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सर्वभौम श्री श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा सा समय हो गया। हरे हाँ, तो कृष्ण। हमारे दो दो श्लोक हैं। उन दो श्लोकों के हरे कृष्ण। तो दो श्लोका हैं। उन दो श्लोकों को मैं पढ़ता हूँ, उसको आपको स्मरण करना है। ये याद करने वाले श्लोक हैं आपके भक्ति शास्त्र के कोर्स के। ओम पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चिन् जगत्यां जगत्तेन तक्तेन भुञ्जिता मां गृधः कस्य शिवधनम्। हरे कृष्णा। तो हम कहाँ पे थे? हम छठे मंत्र पे थे, छठे मंत्र पे थे। तो छठा मंत्र हमारा क्या कह रहा था? हरे कृष्णा, महाभागवत का वर्णन कर रहा था, महाभागवत के चरित्रों का वर्णन कर रहा। ठीक है। तो महाभागवत का क्या चरित्र है, इसका हमने विस्तार हम लोग कल पढ़ लिया था। लेकिन एक बहुत ही ये श्लोक, अगले दो श्लोक महाभागवत पे ही चर्चा है। अगले तीन श्लोक, छः, पाँच, छः और सात। ठीक है। तो यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते।
गुप्त सत्य का मतलब होता है वो किसी से घृणा कर नहीं करता। ये महाभागवतों का चर्चा हमने कल देखा। तीन तीन तरीके के भक्त होते हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी भक्ति शुरू की है। कनिष्ठ भक्ति, ठीक है, भगवान का नाम लेते हैं परंतु भगवान को केवल और केवल मंदिर में ही पाते हैं। और उनकी श्रद्धा कोमल होती है, शास्त्रों में दृढ़ विश्वास नहीं होता है। भक्तों में और अभक्तों में भेद नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये कुछ लक्षण हैं कनिष्ठ भक्तों के। मध्यम भक्तों के क्या लक्षण है? मध्यम भक्तों के लक्षण हमने कल देखा, उपदेशामृत में भी हमने पढ़ा। क्या है? दीक्षास्ति प्रणत भीष भजंतम ईशम। वो, उनकी दीक्षा हो चुकी होती है, दूसरी दीक्षा हो चुकी होती है ब्राह्मण दीक्षा। और दो चीजों में उनकी, वो कनिष्ठ से एक स्तर आगे हो चुके होते हैं। श्रद्धा में उनकी कृष्ण में श्रद्धा दृढ़ हो चुकी होती है, और दूसरा वो अ, शास्त्रों में वो दृढ़ विश्वास हो गया होता है। कमजोरी क्या है इनमें? भक्त और अभक्तों में भेद करते हैं, ठीक है। कौन सही है और कौन गलत है, और किन का संग करना चाहिए, किन का नहीं संग करना चाहिए, ठीक है। और अ, उपदेशक होते हैं, सॉरी, उपदेश कर देते हैं। और सबसे उत्तम कौन होता है? सबसे उत्तम वो होता है निंदा शून्य हृदय इसी इपिसप्तम संग दलब्धया। जिसका हमको संग करना है वो कौन होता है? वो जिनका, जो निंदा, किसी की निंदा नहीं करते हैं, और भजंतम ईशम यानी कि बहुत अनन्य भक्ति करते हैं। सततम कीर्तयन्तु माम यतियन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रतिमा देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो। ऐसे लोग महात्मा होते हैं जो भगवान की देवी प्रकृति के आश्रय में कार्य करते हैं। और क्या कार्य करते हैं? भजन्ते अनन्य मनसो, भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं, अनन्य भजन करते हैं। सभी को एक समान देखते हैं, सभी में, सभी को भगवान के समदर्शी होते हैं, ठीक है। पंडिता समदर्शिना, ये समदर्शी होते हैं। चाहे विद्यावान विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तनी सुनी चैव पाके च पंडिता समदर्शिना। तो ये समदर्शी होते हैं, किसी से घृणा नहीं करते। इसमें एक बहुत ही महत्व, इसमें हमने पूरा पढ़ लिया। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, वो है अनुपश्यति। अनुपश्यति का क्या मतलब है? अनुपश्यति इस श्लोक का, इस मंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो हर एक मंत्र का कुछ की वर्ड होता है, की शब्द होते हैं, कुछ मुख्य शब्द होते हैं जिससे वो श्लोक, वो श्लोक को दिशा निर्देश देती है। तो क्या अनुपश्यति? तो अनुपश्यति का क्या मतलब है? अनु और पश्यति मतलब हमें किसका अनुसरण करना है, अनुसरण करके पालन करना नियमित ढंग से। तो उसका क्या मतलब, कैसे पढ़े, उसको कैसे समझे, उसको सबसे अंतिम अनुच्छेद में इसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। कोई हैंड रेस कीजिए। इसके बाद अगले सत्र में, अगले श्लोक में फिर अनुपश्यति आएगा, और उसका अनुपश्यति का मतलब कुछ और होगा संदर्भ में, उस मंत्र के संदर्भ। हाँ, बाकी सरकारी सभी सुनते हैं, और कोई नहीं हैंड रेस करना है चाहते हैं। ये लेवल 3 आप अगर सफलतापूर्वक इसको कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप सबसे प्रार्थना है कि केवल सुने नहीं, इस भाग, अगर इसमें भाग नहीं लेंगे तो इसको समझना बहुत मुश्किल होगा, नहीं समझ पाएंगे इसको। और किस तरह से हम भाग ले सकते हैं? दो तरीकों से भाग ले सकते हैं। एक, जिस अध्याय का हम अध्ययन करने वाले हैं उसको एक दिन पहले पढ़ लें, और उसके बाद फिर जिस दिन कक्षा होती है उसमें उसको पढ़ने के पश्चात जो जो चीजें आपको समझ में आ रही हैं वो ठीक है, जो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं वो कक्षा में आकर चर्चा कीजिए, पहला। दूसरा कि आगे बढ़ करके भाग लीजिए कक्षा में। यही दो तरीकों से हम इस ग्रंथ को समझ सकते हैं, नहीं तो ग्रंथ नहीं समझ में आएगा। ददामी बुद्धि योगम तम भंग। देखिए,
अ, उम, भगवान ये सब जितने भी ग्रंथ हैं ये भक्ति ग्रंथ हैं। ये कोई भौतिक ग्रंथ नहीं है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है शुश्रूषधानस्य वासुदेव कथा रुचि। श्रीमद् भागवतम में आया है शुश्रूषधानस्य वासुदेव कथा रुचि। ठीक है। जब तक हमारी रुचि विकसित नहीं होगी, हम रुचि नहीं लेंगे, तब तक ये सब ग्रंथ नहीं खुलेंगे हमारे हृदय में। ये ये स्वतः ही प्रकट नहीं होने वाले हैं ये ग्रंथ। तो जब तक कृष्ण को हम प्रार्थना नहीं करेंगे, ये सब ग्रंथ का अर्थ, ये सब, क्योंकि भक्ति ग्रंथ का क्या मतलब होता है, ये भावपूर्ण, श्रील प्रभुपाद ने अपनी सारी सारी रियलाइजेशन डाली है इसमें। तो जब तक भावना को नहीं हम समझेंगे, तब तक ग्रंथ को हम, उसके मुख्यार्थ को हम नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए पढ़िए इसको। कौन पढ़ना चाहते हैं? चलिए, नवीन त्यागी प्रभु आज पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद। इस छठे मंत्र इस यहाँ से पढ़ छठे मंत्र लीजिए। में यह स्पष्ट, ठीक ठीक है प्रभु जी। इस छठे मंत्र में यह स्पष्ट उल्लिखित है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक तरह से देखे। इसका अर्थ यह हुआ कि वह पूर्ववर्ती आचार्य का अनुसरण करे जो सिद्ध शिक्षक हैं। इस प्रसंग में अनुपश्यंती अत्यंत उपयुक्त संस्कृत शब्द है। अनु का अर्थ है अनुसरण करना और पश्यति का अर्थ है देखना। इस प्रकार अनुपश्यति शब्द का अर्थ यह हुआ कि वह वस्तुओं को उस रूप में न देखे जिस तरह वह अपनी खुली आंखों से देखता है। प्रत्युत्तर पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करे। भौतिक दोषों के कारण आंखें किसी भी वस्तु को ठीक से नहीं देख पाती। कोई तब तक ठीक से नहीं देख सकता जब तक उसने किसी श्रेष्ठ स्रोत से सुन न रखा हो, और सर्वोच्च स्रोत वैदिक ज्ञान है जिसकी चर्चा स्वयं भगवान ने की है। वैदिक सत्य शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से नारद, नारद से व्यास जी और व्यास जी से उनके कई शिष्यों तक आता है। पहले वेदों के संदेश को अभिलिखित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तब लोग अधिक बुद्धिमान तथा प्रखर स्मरण शक्ति वाले होते थे। वे प्रामाणिक गुरु के मुख से मात्र एक बार सुनकर उपदेशों का अनुसरण कर सकते थे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु, जी। हरे कृष्ण। तो ये अनुपश्यति का मतलब यहाँ शिला प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं। अनु मतलब होता है क्या? अनुसरण करना। भौतिक जीवन में भी हम किसी ना किसी का तो अनुसरण करते हैं, किसी ना किसी को हम अपने किसी को देख करके कुछ सीखते हैं, पद चिन्हों में चलने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अगर कुछ भी पाने की इच्छा होती है, वो आ, किसने क्या पाया है कि हम अपने रास्ते को किसी को देख करके चुनते हैं। ठीक उसी उसी का उसी तरह भक्ति में भी अनुसरण, हमने अनुसरण कर करके, अनुपश्यति, दो मतलब होता है। पश्यति का मतलब है देखना, और अनु का मतलब होता है अनुसरण करना, देख कर अनुसरण करना। ठीक है। लेकिन यहाँ देखने की बात किससे कर रहे हैं? शिला प्रभुपाद समझा रहे हैं अपनी खुली आंखों से नहीं, अपनी इंद्रियों से नहीं। ठीक है। क्या करना है इसको? केवल और केवल हमें आचार्य को समझना है। कौन हमारे लिए, कौन आचार्य हैं, जो जिनके आचार्य का क्या मतलब, जिसके आचरण से हम सीख सकें। ठीक है। आचार्य कौन होते हैं? जो आचरण से हमें सिखाते हैं। यद्यत आचरित श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जन, भगवद गीता में कहा गया। वो अपने आचरण से हमें सिखाते हैं। तो क्यों, वो उनके उनसे क्यों देखना है? वो भी तो खुली आंखों से देखते हैं, हम भी खुली आंखों से देखते हैं। तो उनको, उनके वो जो जो नक्शे कदम पर वो चल रहे हैं, उनके उनको देख के हमें क्यों सीखना है? क्योंकि माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योग न सेवते सह गुणान समतित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। क्योंकि केवल एक कारण से हमें उनका अनुसरण करना, आंख बंद करके, खुली आंखों से नहीं देखना है, आंख बंद करके। यहाँ यहाँ इसका विपरीत शब्द लीजिए। ठीक है। किस की खोलना क्या है?
अपना ज्ञान को खोलना, हृदय भगवान की भक्ति करनी है, और अपने ज्ञान के अनुसार हमें आचार्यों का अनुसरण करना। ठीक है। क्यों अनुसरण करना है? क्योंकि केवल एक ही कारण, वो प्रकृति के तीन गुणों में बंधे नहीं होते। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि गुणे कर्मणि सर्वशः। अहंकार विमूढ़ आत्मा, ना कोई अहंकार होता है, ना अहंकारवश कोई कार्य करते हैं। ठीक है। इसीलिए क्या हो जाते हैं, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योग न सेवते सह गुणान समतीत्यतान। वो तीन गुणों को पार कर चुके होते हैं। जो वो तीन गुण को पार कर चुके हैं, तो हम उनको उस इसीलिए हमें उनका अनुसरण कर सकते हैं। इसीलिए हमें अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि हम तीन गुणों में बंधे हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ क्या कह रहे हैं, वह अपनी खुली आंखों से देखता है, प्रत्युत पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करके। उस रूप में न देखें जिस तरह वो अपनी खुली आंखों में देखता है। क्यों श्रील प्रभुपाद मना कर रहे हैं? क्योंकि खुली आंखों से हम जैसे लोगों को, मुझ जैसे लोगों को देखने का मतलब है कि तीन गुणों में बंधा हुआ रूप देखना। आचार्यों का अनुसरण, इसीलिए हमें आंख बंद करके उनका अनुसरण करना है, जो ये तीन गुण को पार कर चुके हैं। तीन गुण को पार करेंगे तभी तो कृष्ण से संबंध स्थापित करेंगे। जब तक तीन गुणों में बंधे हुए हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तपः। भगवद गीता अध्याय संख्या 7, श्लोक संख्या 26 से 27। जब तक हमारा इच्छा और द्वेष है, यानी ये तीन गुण में बंधे हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत। हे भारत, कृष्ण को अर्जुन को बोल रहे हैं, भारत, जब तक तुम इच्छा और द्वेष से बंधे हो और द्वंद में बंधे हो, सर्वभूतानि सम्मोहा, तब तक तुम सम्मोहित रहोगे। यथार्थ को यथार्थ रूप में नहीं देखोगे। भगवत गीता यथार्थ है, यथारूप है। यथारूप को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें आचार्यों का अनुसरण करना पड़ेगा। इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु, इसलिए हम लोग क्या कहलाते हैं, रूपानुगा कहलाते हैं। क्योंकि हमें रूप गोस्वामी पाद का अनुसरण करते करते यथारूप समझ सकते हैं भगवत गीता के। इसलिए कम से कम 6 बार पढ़ने के लिए श्रील प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि कम से कम 6 बार पढ़िए, तब समझ में आए, खुली आंखों से, खुले हृदय से, तभी। ठीक है। इसीलिए ये जब कक्षाएं होती हैं, इनको आधा घंटा 1 घंटा हमें एकदम सब कुछ छोड़ करके 45 मिनट, जितना समय आप दे सकते हैं उसमें आपको देना पड़ेगा। इसी तरह से हम समझ सकते हैं, नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा। क्योंकि हम ज्ञान मार्ग में है ही नहीं। हमारा मार्ग क्या है? हमारा मार्ग है भजन्ते सोमा। छठा अध्याय का 47वां श्लोक क्या करता है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी नाम अपि सर्वेशम मत गतेर अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तमो मत। ठीक है। वो समय युक्तमो मत का मतलब है वो मेरे तक कभी पहुंच सकता है जब वो वो अनन्य मेरी भक्ति करता, सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। और उसके लिए सबसे हिदायत भगवान ने क्या दिया है? भगवत गीता श्लोक संख्या अध्याय संख्या 7, श्लोक संख्या 1। क्या कह रहे हैं कि तुम अब मुझसे सुनो, मया सक्त मना पार्थ योगम युंजम मदा आश्रय। अब मुझसे सुनो, सुनने के माध्यम से ही हमारा ये ज्ञान प्रकाशित होगा। और वो भी कैसे? शुशु शधान से। भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में कथा आता है, दूसरा श्लोक में ही, धर्म प्रोजित कैत वो अत्र नहीं, पहला जन्म दियस यतो, पहला श्लोक, जन्म दियस यतो अन्वयात इतरतश्च च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य मुह्यन्ति यत सूर्यः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। दूसरा श्लोक है, धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत सरानाम सताम। ये निर्मत सरानामों का, ये सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये सब भक्ति जो ग्रंथ हैं,
कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। ये केवल निर्मत सरानाओं के लिए। कौन है निर्मत सरानाम? जो ये तीन गुणों को पार कर चुके हैं, उनको ही ये पसंद आएगा, नहीं तो नहीं पसंद आएगा। नहीं तो वो फिर मोबाइल देखते रहेंगे, ये काम करते रहेंगे। अगर ये भक्ति के ग्रंथ को समझना है तो हमें केवल और केवल आचार्यों जैसे शिला प्रभुपाद हमें बोल रहे हैं समझने के लिए, वैसे ही समझ सकते हैं। निर्मत सारानाम सताम, ठीक है। और केवल हमारी श्रद्धा विकसित हो जाती सुनने मात्र से, कि हमें श्रद्धा ये हो गई, श्रद्धा विकसित। अब श्रीमद् भागवतम कहता है, धर्म प्रोजित कहत्व अत्र परमो निर्मत सदानाम सदा। वेदम वास्त्रम वस्त्र वस्तु शिवदम तत्र यो अनुमूलनम। केवल और केवल अगर हमारी श्रद्धा विकसित हो गई हृदय में। क्या श्रद्धा? कि नहीं, मुझे आज ईशोपनिषद का कक्षा अच्छे से सुनना है, भगवत गीता का अच्छे से सुनना है, श्रीमद् भागवतम की कक्षा अच्छे से सुनना है। सुने और नहीं सुने वो अलग है, वो तो बाद में आएगा। सिर्फ श्रद्धा विकसित हो गई तो भगवान हमारी मदद करते हैं। भगवान हमारी मदद करेंगे कि हमारा कंसंट्रेशन बनेगा, हमारा उस समय नींद नहीं आएगी, ऐसा श्रीमद् भागवतम कहता है। तो ये इतने इतने शक्तिशाली ग्रंथ है। केवल हमें शुश्रूषाधान श्रद्धा रूपी से सुनने का प्रयास करना पड़ेगा। ये दूसरा संदर्भ पढ़िए, फिर हम अगले श्लोक में चलेंगे। ठीक, तो अनुपश्यति का मतलब समझ गए हम लोग। अनुपश्यति का मतलब है कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण, उन्होंने जो देख रखा है उनको बस उनके उनका सिर्फ अनुसरण करना। ठीक है, उन्होंने जैसा हमें मार्ग दिखाया, उन्होंने रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में जो 64 विधि बताई है हमें छठे अध्याय में, वो 64 विधि का पालन हम अच्छे से करते हैं तो रूप गोस्वामी पाद हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्तवेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति ऋषि उच्यते। अगर ऋषिकेश, ऋषिकेश का मतलब हमारी इंद्रियां, आंख नाक कान, अगर इसको इसको हम भगवान की सेवा में अगर लगा दें, सुनने के लिए, भगवान को देखने के लिए, भगवान का उपदेशों को पढ़ने के लिए, भगवान का नाम को जप करने के लिए, तो स्वतः ही हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ जाए। ठीक है, चलिए ये अनुच्छेद पढ़िए और इसको फिर हम आगे बढ़ते हैं। कौन पढ़ना चाहते हैं? कोई कोई पढ़िए। सुधीर पसारी प्रभु, आप हरे कृष्णा। हरी हरी। श्री रूप गोस्वामी जी की जय हो, प्रभुपाद जी की जय हो। इस समय शास्त्रों की अनेक टीकाएं उपलब्ध हैं, किंतु उनमें से अधिकांश श्रील व्यास देव जी से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है, जिन्होंने पहले पहल वैदिक ज्ञान का संकलन किया। श्रील व्यास देव जी की अंतिम परम पूर्ण तथा भव्य कृति श्रीमद् भागवत है, जो वेदांत सूत्र का सहज भाष्य है। भगवत गीता भी एक कृति है जिसका प्रवचन स्वयं भगवान ने किया और व्यासदेव ने उसको लिपिबद्ध किया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्र है और ऐसी कोई भी टीका जो भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम के सिद्धांतों के विपरीत है, वो अवैध है। उपनिषदों, वेदांत सूत्र, वेदों, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के मध्य पूर्ण साम्य है और किसी भी वेदों के संबंध में तब तक कोई भी निर्णय तक पहुंचने का प्रयास नहीं करना चाहिए जब तक उसे व्यास देव जी की गुरु शिष्य परंपरा के सदस्यों से आदेश न प्राप्त हो जाए, जो भगवान और उनकी विभिन्न शक्तियों पर विश्वास करते हैं, जैसे कि श्री ईशोपनिषद में व्याख्या हुई है। आगे भी पढ़िए प्रभु, ये दूसरा हाँ अनुच्छेद भी पढ़ लीजिए जी। बस। भगवत गीता
18वां अध्याय 54वां श्लोक के अनुसार जो पहले से मुक्त पद यानी ब्रह्मभूत पर आसीन है और प्रत्येक जीव को अपना ही भाई मानता है, वही उत्तम अधिकारी भक्त बन सकता है। ऐसी दृष्टि राजनीतिज्ञों को नहीं प्राप्त हो सकती, जो सदैव किसी न किसी भौतिक लाभ के पीछे पड़े रहते। जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी के लक्षणों का अनुकरण करता है, वह भले ही किसी दूसरे के बाहरी शरीर की सेवा, यश या भौतिक लाभ के लिए करे, लेकिन वह वास्तव में आत्मा की सेवा नहीं करता। ऐसे अनुकरणकर्ता यानी नकलची को आध्यात्मिक जगत की कोई जानकारी नहीं मिल सकती। उत्तम अधिकारी भौतिक शरीर में ही जीवात्मा का दर्शन करता है और आत्मा के रूप में उसकी सेवा करता है। इस प्रकार से भौतिक पक्ष की स्वतः सेवा हो जाती है। हरे हरे कृष्ण। बहुत कृष्ण। तो यहाँ पे अनुपश्यति का और विस्तार करते हुए श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि अनुपश्यति का मतलब वही है कि हमें केवल और केवल बोनाफाइड एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदु स काले ने महता योगो नष्टतर परम तवा। भगवान ने भी बता दिया है भगवत गीता में कि इस ज्ञान को लेने का केवल और केवल एक ही मार्ग है। वो क्या है? टॉप डाउन अप्रोच। अब उसको कहा जाता है एवं परंपरा, पर वाले ने जो कहा है उसको मैं सुनना है। ठीक है, सुन करके हम ग्रहण कर सकते हैं। और नहीं तो क्या होगा? नहीं तो ऐसा सनातन गोस्वामी महाराज कहते हैं कि अगर हमने अब वैष्णव से आजकल तो भगवत कथा बहुत जगह होती है, श्रीमद् भगवत गीता बहुत जगह होती है। यूट्यूब तो ऐसा चैनल है कि आपको प्रायः अगर आपने एक बार उसमें देखना शुरू कर दिया तो आपको उससे संबंधित कई वीडियो एक साथ आपको दिख जाएंगे, चाहे वो वैष्णव का हो या कोई और किसी का टीकाकार हो। ठीक है, तो सनातन गोस्वामी महाराज हमें सचेत करते हैं अब वैष्णव मुखोद्गृणम। अगर हमने जो वैष्णव नहीं है उनके मुख से अवैष्णव मुखोद्गृतम अवैष्णव मुखोद्गृणम पूतम हरि कथामृतम। अगर हरि की कथा अवैष्णव के मुख से हमने सुन लिया तो उसका, हालांकि वो बहुत हो सकता है कई लोग बहुत अलंकारिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सर्वनम नैव कर्तव्यम सर्पो शीशम यथोपया। अगर उनके मुख से, जो वैष्णव नहीं है, हो सकता है बहुत अलंकारिक शब्दों का इस्तेमाल करते हो, तो बोलने का ढंग बहुत अच्छा हो, ठीक है, लेकिन अगर वो अवैष्णव है तो वो कैसा हमारे हृदय में काम करता है? आपको सनातन गोस्वामी हमें आगाह कर रहे हैं, क्या है? सर्वनम नैव कर्तव्यम सर्पोष्टिस्तम यथोपाया। दूध अमृत के समान होता है, लेकिन उसी दूध को अगर सर्प ने पी लिया हो तो वो दूध क्या हो जाता है? विष के तुल्य हो जाता है, उसमें जहर घोल जाते हैं। वो सर्प ने अगर पी लिया तो जहर घोल जाता है। ठीक उसी तरह अगर वैष्णव के मुख से हमने अगर सुन लिया हरि कथा तो ये विपरीत कार्य करेगा, ऐसा सनातन गोस्वामी हमें समझाते हैं। तो जो हमारे आचार्य ने समझाया है बस हमको उसी का अनुसरण करना है। हमारी अपनी आंख खोल करके हम अपने तरीके से अगर समझने का प्रयास करेंगे तो भक्ति मार्ग में हम आगे नहीं बढ़ सकते। यही मुख्य सारांश है, ठीक है, अनुपश्यति का। ठीक है, तो जैसे हमें आचार्य ने समझाया है, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम बहुत महिमा, बहुत शक्तिशाली भगवत ये सब भक्ति ग्रंथ है और श्रील व्यासदेव द्वारा रचित है और इनकी टीकाएं हमारे आचार्यों ने की है। तो उन्होंने जिस तरह से पढ़ा है, जिस तरह से समझा है, उसको एज इट इज अगर हम उसको समझें
उसके लिए वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी हम उनके भाव को भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ये 7वां मंत्र भी है। ठीक है, ये भी महाभागवतों का है और इसमें बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे और कुछ कुछ मुख्य बिंदु पे चर्चा करेंगे, फिर हम अगले मंत्र पे जाएंगे। मेरे साथ गाइए। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मनि बुद्विजानतः तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यतः। देखिए, ईशोपनिषद का मुख्य जब हमने ग्रंथ शुरू किया पढ़ने के लिए, तो सबसे मुख्य उद्देश्य क्या मैंने बताया था कि ये हमें उपनिषद का वो भाग है जिसको उपनिषद निर्विशेषवादी, जो भगवान के साकार को नहीं मानते हैं, वो मुख्यतः उपनिषद का उपयोग करके इस सिद्धांत को स्थापित करते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान निर्विशेषवाद है, भगवान का कोई आकार नहीं है। ठीक है, तो इसी ग्रंथ को लेकर के भगवान शिला प्रभुपाद ने भगवान के साकारवाद को स्थापित किया है। इसीलिए हर एक मंत्र में वही मुख्य उद्देश्य होगा। क्या है? यस्मिन सर्वाणि भूतानि, ये किसके बारे में चर्चा है? वही महाभागवतों के लिए बारे में चर्चा है, जो समस्त जीवों का आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है। ठीक है, यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मा आत्मा एव भूत विजानता। विजानता का मतलब होता है जानने वाला। वो कौन है? जानता है। कौन जानता है? कि जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है। ठीक है, हमने पिछले पिछले श्लोक में ही पढ़ा। क्या पढ़ा? उत्तम भक्त क्या देखता है? सबको भगवान का अंश के रूप में देखता है। ममैव अंशो जीव लोके, जितने भी जीव हैं वो भगवान के अंश हैं, ऐसा भगवान स्वयं बताते हैं 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवत गीता में। ममैव अंशो जीव लोके। तो इसको, भगवान के इस वाणी को यथारूप समझने की किसका कौन समझ सकता है? केवल और केवल उत्तम भक्त समझ सकते हैं। ठीक है, और मध्यम भक्त भी। वही वस्तुओं का असली ज्ञाता है। तो फिर उसके लिए मोह और चिंता कैसी? तो इसमें एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? एकत्वम। शिला प्रभुपाद इस पे बहुत जोर देंगे पूरे श्लोक में, इसको समझाने के लिए। क्या है एकत्वम? एकत्वम का मतलब यहाँ शिला प्रभुपाद हमें समझाएंगे। एकत्वम का मतलब भगवान में निर्विशेषवाद लोग क्या कहते हैं, यही वो बोलते हैं। अरे अरे देखो, तो 7वें अध्याय में उपनिषद में तो बताया है कि भगवान, जितने भी निर्विशेषवादी हैं वो भगवान से एक हो जाना चाहता है। एकत्वम शब्द का तो प्रयोग किया है शिला प्रभुपाद। यही एकत्वम शब्द को साकारवाद के रूप में कैसे प्रस्तुत करते हैं, यही इस श्लोक का सारांश है। ठीक है, निर्विशेषवादी कहेंगे एकत्वम का मतलब है कि भगवान से एक हो जाना। और भगवान और शिला प्रभुपाद समझाएंगे कि एकत्वम का असली यथार्थ रूप क्या है। यथारूप क्या मतलब है? ठीक है, इसीलिए सर्पो जिष्टम यथोपया, अगर हमने अवैष्णव से मुख से सुना तो फिर क्या होगा? वही दूध को, विषैला दूध को हम पीने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए सनातन गोस्वामी महाराज हमें बार बार सचेत कर रहे हैं, नहीं, तुम केवल और केवल वैष्णव के मुख से सुनो। क्यों? क्योंकि सहगुणान संतित्यतान होते हैं ना, वो गुणों को पार कर जाते हैं। गुणों को पार करने के बाद भी हम भगवत गीता को, जो जिस रूप में भगवान ने जिस भाव को समझाया, मन मना भव मत भक्तो त्याजी माम नमस्कुरो हमें वैशाशी युक्त एवं आत्मानम मत परायणम तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन, जाओ युद्ध करो और मेरा नाम स्मरण करो। कोई भगवान की भक्ति में नहीं है, वो समझेगा अरे भगवान क्या कह रहे हैं, कि कोई अगर युद्ध करेगा तो भगवान का नाम कैसे लेगा उस समय? भगवान का नाम कैसे ले सकता है? लेकिन उस सिद्धांत को समझने के लिए, यथारूप को समझने के लिए शिला प्रभुपाद ने तात्पर्य इसीलिए दिया। अगर हम तात्पर्य सब ठीक से पढ़ेंगे तो क्या होगा? हम वैष्णव के मुख से भगवान ने जिस सिद्धांत को रखा है, उस सिद्धांत को रखने का हम सही अर्थ समझ सकें। ठीक है, इसीलिए एकत्वम यहाँ क्या कह रहा है वो समझने का प्रयास कीजिए।
ये पहला ही अनुच्छेद में एकत्वम का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझिए क्या है। कपिल प्रभु हरे कृष्णा, पढ़ें प्रभु। कपिल ग्रोवर प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु हरे प्रभु कृष्ण। जी तात्पर्य से ही पढ़ना है भाई। हम्म। प्रभु जो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें तो कुछ और लिखा है मेरे इसमें। तो मैं इसमें आप इसी में से रीड करूँ सर? तो हाँ, आप ग्रंथ खोले हुए हैं क्या? जी प्रभु, मंत्र 7 का मैंने तात्पर्य खोला हुआ है प्रभु। तो तो कुछ हो सकता है, क्योंकि ये पीडीएफ पुरानी है ना, तो हो सकता है नए एडिशन में कुछ शब्दों का बदलाव होता है। जी वो भी पढ़िए, लेकिन मतलब एक ही होगा, कुछ शब्द इधर उधर होंगे। पढ़ लीजिए जी इसको। प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। कन्वर्ट प्रभु। मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी जिनका वर्णन ऊपर किया गया है, उनके अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति जीव की आध्यात्मिक स्थिति को सही सही नहीं देख पाता। हम्म। गुणात्मक दृष्टि से जीव परमेश्वर से अभिन्न है। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग और अग्नि गुण की दृष्टि में से एक हैं, फिर भी मात्रा की दृष्टि से यह स्फुलिंग अग्नि के समान नहीं है, क्योंकि स्फुलिंग के ताप तथा प्रकाश की जो मात्रा रहती है वह अग्नि के ताप तथा प्रकाश की मात्रा के तुल्य नहीं होती। महाभागवत को इनमें एकत्व इसलिए दिखता है क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर की शक्ति के रूप में देखता है। चूंकि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, अतएव इनमें एकत्व का भाव होता है। यद्यपि विशेष विशेषणात्मक दृष्टि से ताप तथा प्रकाश अग्नि से भिन्न है, तथापि ताप तथा प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए सामासिक रूप में ताप, प्रकाश तथा अग्नि सभी एक है। हरे कृष्ण मतलब, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। अगला अनुच्छेद भी पढ़ लीजिए प्रभु। जी, अगला पैराग्राफ। इस मंत्र में एकत्वम अनुपश्यता शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह प्रामाणिक शास्त्रों की दृष्टि से समस्त जीवों के एकत्व को देखे। परम पूर्ण भगवान के पृथक पृथक स्फुलिंगों में पूर्ण के लगभग 80% ज्ञात गुण पाए जाते हैं, लेकिन मात्रा में वे परमेश्वर के तुल्य नहीं होते। ये गुण सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहते हैं, क्योंकि जीव उन परम पूर्ण को शुद्ध अंश ही होता है। यदि हम दूसरी उपमा प्रयोग में लाएं तो कह सकते हैं कि समुद्र की एक बूंद में जितनी मात्रा में नमक होता है, वह कभी भी पूरे समुद्र में उपस्थित नमक की मात्रा के तुल्य नहीं होता। लेकिन एक बूंद में उपस्थित नमक अपने रासायनिक संगठन में सारे समुद्र में उपस्थित नमक के ही समान होता है। यदि गुण तथा मात्रा दोनों ही दृष्टि दृष्टि से वृष्टि जीव परमेश्वर के तुल्य होता, तो उसके भौतिक प्रकृति को के वश में होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पिछले मंत्रों में बताया जा चुका है कि कोई भी जीव, यहाँ तक कि बलशाली देवता भी परम पुरुष से किसी भी प्रकार से बढ़कर नहीं हो सकते। अतः अतएव एकत्वम का अर्थ यह नहीं है कि जीव सभी प्रकार से परमेश्वर के समान है। इतना संकेत अवश्य है कि व्यापक अर्थ में दोनों का एक ही अभीष्ट प्रयोजन है। जिस प्रकार एक परिवार के सभी सदस्यों का एक ही स्वार्थ रहता है कि राष्ट्र में राष्ट्रीय स्वार्थ एक ही होता है, भले ही नागरिक कितने ही विभिन्न व्यक्ति क्यों न हो, एक ही परिवार के सब अंश हैं। परम पुरुष तथा इन अंशों का स्वार्थ भिन्न नहीं है। प्रत्येक जीव परम पुरुष का पुत्र है, जैसा कि भगवत गीता 7.5 में कहा गया है कि ब्रह्मांड भर के सभी जीव, इनमें जिनमें पक्षी, सरीसर, चींटियां, जलचर, वृक्ष इत्यादि सम्मिलित हैं, परमेश्वर की तटस्था शक्ति से अद्भुत हैं। अतएव ये सभी परम पुरुष के परिवार से संबंधित हैं। इनमें स्वार्थों का टकराव नहीं है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी प्रभु, प्रणाम। बहुत सुंदर प्रभु, बहुत प्रभु जी मैं धन्यवाद थोड़ा प्रभु। अटकते हैं बीच में प्रभु, नहीं थोड़ा नहीं, सा भी। बहुत सुंदर। हरे आप कृष्ण क्या प्रभु समझे प्रणाम। प्रभु अभी तक? एकत्वम का क्या शिला प्रभुपाद ने हमें क्या समझाने का कोई प्रभु ने पढ़ा बहुत अच्छे से। एकत्वम कौन समझाना चाहेगा कि शिला प्रभुपाद क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं एकत्वम का मतलब? एकत्वम निर्विशेषवादी कोई आपको कल को आप
किसी को बताने के लिए गए भगवान के ज्ञान, वो अकस्मात निर्विशेषवाद मिल गया, क्योंकि निर्विशेषवादियों की संख्या पूरे विश्व में बहुत ज्यादा है सकारवादियों के मुकाबले। आपको मिल गया, और उसने बोल दिया कि ये 7वें मंत्र में एकत्वम का तो मतलब हो गया। भगवान ने तो ईशोपनिषद के मंत्र में लिखा है कि एकत्वम का मतलब है कि वो भगवान से एकाकार हो जाता है। तो इसको आप कैसे समझाएंगे? दो अनुच्छेद हमारे शिला प्रभुपाद ने पर्याप्त उदाहरण से हमें समझा दिया कि एकत्वम का क्या मतलब है, निर्विशेषवादी इसको गलत रूप से कैसे देखते हैं। क्या कैसे समझाएंगे? कौन समझ रहे हैं इसको? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो निर्विशेषवादी हैं वो समझते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ पे उदाहरण दिया है अग्नि का। तो जो अग्नि शब्द का उदाहरण दिया उसमें जो अग्नि में ऊष्मा होती है, जो मतलब उसका तेज जो होता है प्रकाश का, तो निर्विशेषवादी उसी प्रकाश को ही मानते हैं कि वो भगवान की शक्ति है। और उसको वो मान के चलते हैं कि यही मतलब उनका निराकार रूप है, कि जो भगवान की शक्ति है वो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। तो वो उसको ही मान के चलते हैं। और अग्नि और उसको प्रकाश को वो अलग अलग देखते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि जो जिस तरह अग्नि या सूर्य जो है वो प्रकाश देता है, तो वो प्रकाश जो है किसी कहीं से आ रहा है। ये नहीं है कि भाई वो जो है कोई अलग से प्रकाश अलग है और वो वस्तु अलग है जिससे प्रकाश ऑटोमेटिक उत्पन्न हो रहा है या आ रहा है कहीं से। वो कहीं ना कहीं से आ रहा है। जैसे अब हम लाइट ऑन कर रहे हैं तो बल्ब से हमें रोशनी मिल रही है, तो रोशनी हमें बल्ब से आ रही है। तो उस बल्ब से जो रोशनी आ रही है, तो प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं कि ये दोनों मतलब एक हैं। और वो एक साकार उससे आ रही है, मतलब किसी चीज से आ रही है जो साकार है। और उससे हमें वो ऊष्मा या जो है रोशनी हमें मिल रही है। और उन्होंने फिर गुणात्मक रूप में भी समझाया यहाँ पे कि भाई गुण जो है वो हम एक गुण हो सकते हैं, जैसे कि समुद्र की बूंद से समझाया। तो वो गुण एक हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि जो भगवान है वो क्वांटिटी वाइज हमसे बहुत ज्यादा है, जिसका मतलब हम कोई मतलब सोच भी नहीं सकते। तो हमारे मतलब गुणात्मक तो हम उनसे मैच कर सकते हैं, लेकिन जो मात्रा है वो हम उसमें मैच नहीं करती आपस में हमारे भगवान के साथ। जैसे तो यही वो समझाना चाह रहे हैं कि तो यही एकत्वम है कि भाई हम जो है उनकी जो है वो शक्ति को समझें कि भाई जहाँ से वो शक्ति आ रही है। तो जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तो हम जो है एक मतलब अंधे की तरह हम जा रहे हैं। जैसे अब हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ प्रभु जी, जैसे हम कुछ पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ते हैं तो हमें किसी चीज पे तो ध्यान लगाते ही हैं। अब हम पढ़ रहे हैं तो हमें उसकी पुस्तक की आवश्यकता है। तो या हम कोई ध्यान में बैठे हैं तो हम कहते हैं भाई निर्विशेषवादी कहते हैं कि हम ध्यान में बैठे हैं। तो वो किसी ऐसी चीज का ध्यान कर रहे हैं कि जो है ही नहीं कोई चीज, जो मतलब एक निर्विशेष है, मतलब उसका कोई आकार ही नहीं है। तो वो इस चीज का ध्यान करें। हम जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ाई के लिए भी तो किसी पुस्तक की आवश्यकता है ही है। अब कोई कहे कि मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे पास कोई पुस्तक नहीं। अब वो कह रहा है कि मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मेरे पास कोई पुस्तक है नहीं, मैं बिना पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बिना पुस्तक पढ़ सकता है। तो उसी प्रकार जो है प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि जब कोई साकार है तो हम उसी को ही तो ध्यान कर सकते हैं ना, उसी का ही नाम जप कर सकते हैं। तो हम जो है हम एक मतलब ऐसी अंधी दौड़ की तरफ जा रहे हैं निर्विशेषवादी की, उनका कोई ज्ञान ही नहीं है किसी की चीज। वो तो हर चीज में मतलब एक निराकार मान रहे हैं। तो जब तक किसी चीज को हम आकार से नहीं समझेंगे तो हमें कैसे समझ में आएगा? कोई भी चीज समझनी है तो उसका आकार तो समझेंगे ही, तभी तो समझ में आएगा। लेकिन हम निराकार कैसे समझ सकते हैं? तो हर वस्तु का आकार है। कहीं भी हम जाते हैं किसी भी चीज को देखते हैं तो आकार से ही उसको समझ सकते हैं। हम उसको निराकार से तो समझ ही नहीं सकते। तो वो अगर समझने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हम समझते ही रहेंगे सारी उम्र, क्योंकि जब तक उसके आकार रूप को नहीं देखेंगे। अब किसी ने हमें किसी जानवर के बारे में बताया कि भाई भैंस ऐसी होती है, वो दूध देती है, वो उसका जो है चार टांगे होती है, लेकिन जब तक हम उसको साकार रूप में समझेंगे नहीं हमारे को समझ में ही नहीं आएगा। हमें जो जितना मर्जी कोई स्टोरी समझाता रहे बताता रहे। तो इसलिए साकार रूप तो भगवान ने बताया भी है अपना भगवत गीता में। और साकार रूप से ही हम भगवान को पा सकते हैं। तो यहाँ एकत्वम यही समझा रहे हैं प्रभुपाद जी की
यही एकत्व है कि भाई जो है उनकी शक्ति और साकार रूप एक ही है और उन्हीं से ही वो निकल रही है शक्ति। तो वही हमें समझना प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु। तो प्रभु ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझा दिया और उदाहरण से भी समझा दिया। उदाहरण एकत्वम का यहाँ पर बहुत ही सरल मतलब है। हम गुण में भगवान से एकत्वम है। गुण में हम में और भगवान में गुणात्मक रूप से हम एक हैं। कैसे? भगवान ने तो बताया है ना, ममे वंशो जीव लोके। तुम मेरे जितने भी अंश हैं, जीव जो है हमारे अंश हैं, वो मेरे जितने भी जीव है मेरे अंश हैं। ठीक है। और उन्होंने 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में भी बताया, ये जीव क्या है? मेरी आध्यात्मिक शक्ति है। ठीक है। हालांकि वो ठस हो जाती बाद में। प्रियमितस्तन्य प्रकृति विद्धि में परा जीव भूता महाबाहो ये एकदम धारिते जगत। सूर्य की रोशनी से आप उदाहरण ले लीजिए। सूर्य की रोशनी देखिए यहाँ पे अग्नि का ताप और अग्नि में तीन चीजें होती हैं। दो चीजें होती हैं। क्या होती है? अग्नि की ऊष्मा और अग्नि की ताप, उसकी रोशनी और उससे निकली हुई गर्मी। ठीक है। तो जहां भी अग्नि रहेगी, दो चीजों को आप महसूस कर सकते हैं। उसकी ताप को महसूस कर सकते हैं और उसकी ऊष्मा को महसूस कर सकते हैं। ठीक है। परंतु इससे आप अग्नि का अंदाजा नहीं लगा सकते। अग्नि तो हो सकता है 1 किलोमीटर दूर में भी बहुत भयानक अग्नि लगी हो, ताप आप तक पहुंच रही हो, उसकी ऊष्मा भी आप तक पहुंच रही हो, परंतु वो कितनी भयंकर अग्नि है, वो तो आप जब तक उसको समीप से नहीं देखेंगे तब तक आप उसको पहचान ही नहीं पाएंगे। ठीक है। तो उसी तरह सारे गुण जो है, हमें क्रोध आता है, हम खुश होना चाहते हैं। ठीक है। हम हमेशा आनंदित रहना चाहते हैं, हमें भी क्रोध है, जितने हैं ये सभी गुण भगवान के हैं। ठीक है। लेकिन हम फर्क बस इतना है, इस एकत्वम का मतलब हो गया गुणात्मक रूप से हम भगवान से मिलते हैं। और कई उदाहरण भी दे दिए। अग्नि की उदाहरण है, समुद्र की बूंद की उदाहरण है, सूर्य की ऊष्मा की उदाहरण ले लीजिए। सूर्य की रोशनी में वही चीजें मिलेंगी जो सूर्य में है। ठीक है। आपको गर्मी मिलता है, आपको रोशनी मिलती है सूर्य की। आपकी गर्मी से आपके कपड़े सूखते हैं, आपके धूप आती है। ठीक है। गर्मी होता है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान जो सूर्य की जो ताप है और जो गर्मी है यही सूर्य है। ठीक है। सूर्य में अगर कोई सूर्य ग्रह में रहता है, उसका ताप और उस ऊष्मा कई गुना ज्यादा है जो ताप और ऊष्मा का हम महसूस कर रहे हैं। ठीक उसी तरह भगवान में जो वो सारे गुण हम में है, भगवान में भी वही गुण है, लेकिन भगवान में वो गुणात्मक रूप में वो सीमित मात्रा में। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्वी। भगवान में ऐश्वर्य असीम है। ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्य से भगवान बहुत बलशाली है। ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्य से यशस्वी, बहुत यशस्वी है। यशस्वी आज भी गुणगान कर रहे हैं भगवान का। इतने पहले पुरातन आदम पुरानो पुरुषम नव यौवनम च, इतने आदि पुरुष हैं, फिर भी उनकी उनका यश का गान आज भी बैठे हुए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। पराशर मुनि भगवान के गुणों के बारे में बता रहे हैं कि यशस्वी है, ज्ञान वैराग्यम च यो यश्चो चो ये व समन भगा इति गण। ये 6 चीजें भगवान में असीमित मात्रा में पाई जाती। ये चीजें मनुष्यों में भी पाई जाती। मनुष्यों में भी ज्ञान होता है, मनुष्यों में भी वैराग्य होता है। तभी तो आप देखते होंगे कि परिवार को चलाने के लिए कई पुरुष बाहर नौकरी करने चले जाते हैं, तो वैराग्य है ना, लेकिन छोटा है। भगवान क्या है? भगवान में असीमित वैराग्य है। तो असीमित वैराग कैसे हम देखते हैं? असीमित वैराग देखिए आप, भगवान को जो सबसे प्रिय था उसको छोड़ करके भगवान अपना कर्तव्य पालन करने के लिए मथुरा आ गए, द्वारका आ गए। लेकिन भगवान को क्या किससे प्रेम था? ठीक है। वो था आराध्यो भगवान ब्रजेश त्वन्या तद धाम वृंदावनम। वृंदावन में उनको वो सबसे प्रिय था। लेकिन वैराग्य कितना था? असीम था। श्री राम तो वैराग्य असीम था, सब कुछ को कर्तव्य पालन के लिए सब कुछ को उस वैराग को हम उतना वैराग की सीमा हम में नहीं आ सकती। तो भगवान में असीमित मात्रा में वो गुण पाए जाते हैं।
हम में सीमित मात्रा में गुण पाया जाए। ठीक है, तो ये श्लोक का मुख्य सार है। ठीक है, और बाकी का अनुच्छेद आप पढ़ लीजिए, उसमें कई उदाहरण दिए हुए हैं शिला प्रभुपाद ने। क्यों एक्चुअली बहुत सारे उदाहरण हैं। देखिए, श्लोक संख्या 14, 14वां अध्याय का 17वां श्लोक, 27वां श्लोक भी यही बताता है कि जो भगवान की जो कांति है, ये जो लाइट लाइट लेकर के निर्विशेषवादी घूमते रहते हैं कि भगवान केवल और केवल भगवान एक प्रकाश है। भगवान ने वो भी बहुत ही स्पष्ट रूप से समझा दिया, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अवश्य च। ठीक है, वो मेरे में मेरे से निकली हुई कांति है। जैसे प्रभु ने समझाया कि जो जब तक लाइट बल्ब नहीं है, लाइट कहाँ से निकलेगी। तो लाइट को वो समझ नहीं पाते हैं कि भगवान की गुण इतनी असीमित हैं कि उनसे तो सब कुछ निकलता है, उनसे लाइट भी निकलते हैं, उससे परमात्मा भी निकलते हैं। लेकिन भगवान क्या है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण, सभी कारणों के कारण। ये ब्रह्मांड का कारण है, परमात्मा के कारण है, हमारे कारण है, सभी के कारण। ठीक है, अब ये जो महाभागवत हो गए, वो महाभागवत भगवान को कैसे देखते हैं, ये श्लोक बहुत सुंदर से समझाता है। पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन इसको समझेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है, और इसको बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िए, और इसके एक एक तात्पर्य को हम अच्छे से पढ़ेंगे। महाभागवत का हमने चर्चा कर लिया। वो क्या, पहला श्लोक संख्या 6 में हमने क्या चर्चा किया कि महाभागवत में अनन्य भक्ति करते हैं, और सभी जीवों को किसी से निंदा नहीं करते, किसी की निंदा नहीं करते। हाँ, 7वें में हमने क्या पढ़ा कि वो भगवान से एकत्व होते हैं। भगवान के सभी जीवों को भगवान के एकत्व के रूप में देखते हैं, भगवान के गुण के रूप में देखते हैं। इसीलिए तो समदर्शी होते हैं। इसीलिए तो जब तक बराबर नहीं दिखेंगे, तब तक कैसे देखेंगे कि पंडित समदर्शी कैसे होंगे। विद्यावान विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्ते। ठीक है, सभी जानवर हो, मनुष्य हो, सबको एक रूप में देखते हैं। भगवान को कैसे देखते हैं, ये श्लोक बताता है। सपर्यागात् शुक्रमकायम अवर्णम अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूर यथाथ यथो अर्थान व्याधा शास्ति भय समाभय। मेरे साथ दोबारा पढ़िए। सपर्यागात् शुक्रमकायम अवर्णम अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूर यथाथयोथो अर्थान व्याधात शास्ति भय समाभय। ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए कि वो सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है। पुरुषोत्तम भगवान महाभागवतों के, अगर आंखों से आप देखना चाहें तो वो कैसे दिखते हैं भगवान, वो देखिए। जो अहदेहधारी है, सर्वज्ञ है, अनित्य है, शिराओं से विनयी। शिराओं का क्या मतलब है? अश्नाविरम शुद्धम। अश्नाविरम का मतलब है भगवान के हाथों में नसें नहीं है। शिराओं मतलब होता है नसें, जो हमारे खून को प्रवाहित करते हैं हमारे शरीर में। शिराओं शुद्ध है, शुद्धम पाप विद्धम। भगवान अदूषित है, भगवान पाप से, भगवान क्या है? शुद्ध है। और क्या है? कबीर मनीषु परिभू स्वयंभू, आत्मनिर्भर है, दार्शनिक है, और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति करते आया है। यथाथयोथो अर्थान व्याधा शास्ति भय समाभय। ये महाभागवत भगवान को इस रूप में देखते हैं। तो ये भगवान का चरित्र है। भगवान को किस रूप में महाभागवत देखता है, इसके बारे में वर्णन, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। इसको आप लोग बार बार इसके तात्पर्य को पढ़िए कि भगवान को किस तरह से एक, शास्त्रों में भगवान का एक एक रूप का वर्णन है। भगवान का एक एक रूप का वर्णन है। भगवान के हाथ कैसे होते हैं, भगवान की आंखें कैसी हैं। श्रीमद् भागवतम कैंटो संख्या 2, अध्याय संख्या 2, श्लोक संख्या 17 से लेकर के 16 तक पढ़ लीजिए।
ठीक है, वो भगवान का साकार रूप किस तरह दिखता है, जब तक कोई किसी का साकार रूप दिखेगा नहीं उसका वर्णन कैसे करेगा। बस शेल व्यास देव पूर्ण रूप से भगवान का साकार रूप का वर्णन करते हैं, उनकी आंखें कैसे होती हैं, उनके हाथ कैसे हैं, उनके पांव कैसे हैं। ठीक है, तो अब महाभागवत कैसे देखते हैं ये देखिए, पढ़िए। शैलजा माचा, आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए। ओके, ठीक है। गीता माता आप हरे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। अनुवाद से पढ़ना, तात्पर्य से? तात्पर्य से पढ़िए। हरे कृष्ण। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य एवं शाश्वत स्वरूप का वर्णन है। परमेश्वर स्वरूप ही निराकार नहीं है, उनका अपना ही दिव्य रूप है, जो इन भौतिक जगत जगत के रूपों से तनिक भी मेल नहीं खाता। इस जगत के जीवों के रूप भौतिक प्रकृति के सन्निहित है और वे एक भौतिक मशीन यंत्र के समान कार्य करते हैं। भौतिक शरीर की संरचना रक्त वाहिनियों इत्यादि के साथ एक यांत्रिक बनावट होती है, लेकिन परमेश्वर के दिव्य शरीर में शरीरों जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वे अदेहधारी है, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, ना ही वे प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य होते हैं, जैसे कि हम होते हैं। देहात्म बुद्धि में आत्मस्थूल देह तथा सूक्ष्म मन से भिन्न है। उनकी देह, मन तथा उनमें कोई अंतर नहीं है। वे परम पूर्ण है और उनका मन, शरीर तथा स्वयं वे सभी एक ही है। हरे कृष्ण। सुंदर बताया श्रील प्रभुपाद ने। अब इसी श्लोक को निर्विशेषवादी क्या बोलेंगे, अरे देखा आपने, यहाँ पे तो लिखा है भगवान सपर्यागात शुक्रम अकायम वर्णम, भगवान अकायम है। अकायम का क्या मतलब होता है, यहाँ देखिए। अकायम का क्या मतलब है, अदेहधारी, दो, जिनका देह नहीं होता। तो उस निर्विशेषवादी बोलेंगे, अरे लिखा तो है उपनिषद में कि भगवान का कोई शरीर नहीं है, तुम तो बोल रहे हो साकार होता है भगवान। ईशोपनिषद में तो लिखा है अदेहधारी, भगवान अकायम है, भगवान का कोई शरीर नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद उसका उत्तर दे रहे हैं। इसीलिए वैष्णव के मुख से ही सुनने का हमें यथार्थ रूप समझ में आता है। क्या श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भगवान हमारे जैसे थोड़ी है, कि हमारे पंचभूत, हम, हमारा शरीर क्या बना हुआ है, जितने भी 14 ग्रह हैं, 14 लोक हैं, 14 लोक में जितने भी जीव हैं, ठीक है, वो क्या है, सारे के सारे 8 वस्तुओं से बने हुए हैं। वो क्या है, भूमि रो अपन लो वायु खम मन बुद्धि रेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। कहीं भी चले जाइए वही आज, कोई जल में रहता है तो उसमें जल की मात्रा जाता है, भूमि रो अपन लो वायु, ठीक है, अग्नि, आकाश, भूमि, जल और वायु, ये 5 भगवान की बहिरंगा शक्ति हैं जो सब जीव का निर्माण करती हैं। हम पृथ्वी पे रहते हैं तो हमारी पृथ्वी की मात्रा ज्यादा हमारे शरीर में। कोई सूर्य में रहता है तो सूर्य की अग्नि की मात्रा ज्यादा है। कोई जल में रहता है उसमें जल की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, लेकिन भगवान क्या है, भगवान है सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद विग्रह का क्या मतलब हो गया है, भगवान इन पंचभूत से नहीं बने हैं, भगवान सच्चिदानंद है। उनके शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं। हमारी शरीर और आत्मा में भेद है। क्या क्या भेद है, हम जैसा कार्य करते हैं वैसे हमें कपड़ा प्राप्त होता है। ठीक है, हमने पढ़ा है भगवत गीता में, क्या पढ़ा है कि पुरुषम प्रकृति स्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संग से सत्सत्योनि इसी जन्म। श्रीमद भागवतम में कहते हैं कर्मणा दैव नेत्रेण देहो देहो कर्मणा दैव नेत्रेण, यानी जिस तरह
हम कर्म करते हैं देव नेत्र न, यानी पुरुषोत्तम, भगवान पुरुषोत्तम अपने नेत्रों से देख करके वैसा ही शरीर देते हैं। ठीक है, तो हमारा शरीर हमारे पुराने कर्मों के अनुसार, हमारे प्रारब्धों के अनुसार मिलता है, परंतु भगवान का शरीर क्या है? भगवान का शरीर, आत्मा और शरीर में कोई भेद नहीं, इसलिए भगवान क्या है? सच्चित आनंद है, सत्य है, सत्यम परम धीमहि। इसीलिए भगवान सत्यम, सत्य है, हम सत्य नहीं है, हम असत्य है, क्योंकि हमारा खत्म होने वाला, हम 50 साल में, कोई 60 साल में, कोई 70 साल में, कोई 80 साल में ये शरीर त्यागने वाला है। तो हमारा सत्य, हम सत्य वो ही नहीं, हम सत्य नहीं हो सकते, भगवान सत्य है। इसीलिए शास्त्रों में क्या कहा है? सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य वही है, क्योंकि उसमें शरीर और आत्मा में फर्क नहीं है, और शरीर आत्मा में फर्क नहीं है, तो भगवान क्या है? आदम पुराणो पुरुषम नव यौवन च। भगवान वृद्ध नहीं होते, भगवान में नसें नहीं होती। कभी आपने वृद्ध की तस्वीर नहीं देखी होगी, क्यों? क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद से परिपूर्ण, ज्ञान से परिपूर्ण, आनंद से परिपूर्ण। तो वृद्ध तो व्यक्ति तब होगा जब ये पंचभूत से बना होगा। ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? ब्रह्मा जी ये बोलते हैं ना, आदम पुराण पुरुषम, आप तो इतने आदि पुरुष हैं, इसके बाद भी आप नव यौवनम च। ठीक है, भगवान के भगवत गीता में पुत्र और पौत्र सब लोग थे, लेकिन भगवत गीता में वो 25 साल के नव नव युवक ही लगते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर में शीरा नहीं है ना, नसें नहीं है, पंचभूत से बने हुए नहीं है। और यहाँ पर शिला प्रभुपाद और क्या समझाते हैं कि यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वह देहधारी, जिसका अर्थ है उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, ना ही वे प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य होते हैं, जैसा कि हम होते हैं ना, जैसा हम कार्य करेंगे वैसा। पुरुष का पुरुषम प्रकृति स्तो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो से सत्सत योनि सी जन्म से। अच्छा काम करेंगे तो अच्छी योनि प्राप्त होगी, गलत काम करेंगे तो गलत योनि प्राप्त होगी, भगवान ने क्लियर कर दिया है। ठीक है, देहात्म बुद्धि में आत्मा स्थूल देह और सूक्ष्म मन से भिन्न। देहात्म बुद्धि, जब तक हम ये अहंकार विमूढ़ आत्मा, जब प्रकृति के 3 गुणों से जब तक बंधे हैं, तब तक हम देहात्म बुद्धि हैं, तब तक ये 2 चीजों में फर्क होगा, शरीर में और आत्मा। हम आत्मा को पहचान ही नहीं पाएंगे। ठीक, उनकी देह, मन तथा उसमें कोई अंतर नहीं, भगवान में कोई अंतर नहीं, वे परम पूर्ण है, और उनका मन, शरीर तो स्वयं, वे सभी एक है, वो पूर्ण है। पूर्णमिदम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, तभी तो उनसे कुछ भी निकलता, तब भी वो पूर्ण रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और शब्द आया, बहुत सुंदर है कि जगत में जीवों के भौतिक सन्निहित है, भौतिक शरीर सन्निहित है, लेकिन परमेश्वर दिव्य स्पष्ट। ठीक है, ठीक है, तो आज यहीं रुकते हैं। इसमें एक बहुत ही सुंदर, हम पिछले श्लोक में चला गया, क्या वो परमेश्वर रूप ही नहीं है, उनका अपना ही दिव्य रूप है, जो इस भौतिक जगत में रूप में तनिक भी मेल नहीं खाता। उनका उनका अपना ही दिव्य रूप है, जो इस भौतिक जगत के रूपों से तनिक भी मेल नहीं खाता। तो जब तक हमारी आंखों को, शिला प्रभुपाद पिछले श्लोक में इसलिए बता चुके हैं, जब तक हम आचार्यों का अनुसरण नहीं करेंगे, उनके आंखों से नहीं देखेंगे भगवान को, तब तक हमें भगवान नहीं समझेंगे। ठीक है, फिर तब तक हम क्या होंगे? तब तक हम अब जानंती मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम, तब तक हम मूढ़ ही रहेंगे। तब तक हम यही सोचते रहेंगे, अरे भगवान ने तो वो शरीर त्यागा ना, उनको तो तीर मार दिया था ना, जब कृष्ण लीला समाप्त हुई, उनको तीर तो लग गया था, उन्होंने शरीर तो त्यागा। भगवान लीला समाप्त करते हैं, यहाँ लीला समाप्त कर करके कहीं और जाते हैं कार्य करने के लिए। तो इसको समझने के लिए केवल आचार्यों की टीकाओं को पढ़ना पड़ेगा, उनके दृष्टिकोण से हम भगवान को समझ सकते हैं। सह गुणान समतित्यता, क्योंकि उनके शरीर और आत्मा में भेद नहीं है, हमारे शरीर और आत्मा में भेद है। ठीक है, अभी यही समझिए, अगले सत्र में इसको कंटिन्यू करेंगे और एक एक शब्द का मतलब समझेंगे। शुक्रम का क्या मतलब है, अश्नाविरम, अश्नाविरम आज बता दिया मैंने। नस, भगवान में
कोई फर्क नहीं है न, भगवान के शरीर में नस नहीं चलती। ठीक है, किन में जय शिल प्रभुपाद, किन्हीं का कोई संशय है, कोई चर्चा करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी सुदीप प्रसारी प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरी ये जिज्ञासा है कि जैसे अनंत ब्रह्मांड है, महाविष्णु के रूप में भगवान अनंत सांच जब वो छोड़ते हैं तो अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, है ना। तो हम जैसे इस ब्रह्मांड में हैं तो 14 लोगों का वर्णन सुनते हैं। तो और जो ब्रह्मांड है उनमें भी ऐसे ही 14 लोग हैं प्रभु जी? इसमें क्या डाउट है आपको? नहीं, मतलब पूछ रहे हैं, मतलब जानकारी के लिए। ब्रह्मांड में 14 लोक ही होते हैं प्रभु, हर जगह 14 लोक होते हैं। ब्रह्मांड का साइज बड़ा और छोटा हो सकता है। हाँ, हमारे ब्रह्मांड सबसे छोटा ब्रह्मांड है, होता जिसमें है। हाँ। ब्रह्मा जी के मुख कम है। किसी किसी हम्म। में ब्रह्मा 25-25 मुख। हाँ। 25 मुख से भी ज्यादा है। तो हाँ साइज ऊपर नीचे हो सकता है। चैतन्य जी। महाप्रभु ने समझाया जो कि अ, कितने ब्रह्मांड हैं, जितने बाल्टी में आप सरसों भर लीजिए उतने ब्रह्मांड हैं, जितने सरसों हाँ, की साइज। और सब में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। 14 जगत होता है, सब में वो लीलाएं होती हैं, सब सब में वही है। तो किसी में कोई जैसे जगह प्रभु पर जी, होता है। जैसे हमारा मान लीजिए मृत्यु हुई हमारे शरीर की इस ब्रह्मांड में, तो जन्म क्या हमारी आत्मा का दूसरे ब्रह्मांड में भी हो सकता है या इसी में ही जी हो होगा? सकता है, जी हो सकता है। है, बिल्कुल हाँ हो सकता है। और इसकी चर्चा हुई है जैव धर्म, जो भक्ति विनोद ठाकुर ने, जिनका लिखित ग्रंथ है। हम जी। कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी ब्रह्मांड में जा सकते हैं। जी। ठीक है। जी। और लेकिन ज्यादातर पाया जाता है कि हम्म। जो मनुष्य जिस ब्रह्मांड में, जो जीव जिस ब्रह्मांड में रहता है, वही हम्म। इस वही इस ब्रह्मांड उसी ब्रह्मांड में दोबारा आता है। परंतु हम्म। कई ऐसे नित्य सिद्ध पुरुष होते हैं, जी। नित्य सिद्ध पुरुष है जो भगवान की लीला में रहते हैं, जो जी। भगवान के धाम नहीं जा पाते। ठीक है, भगवान की हम्म। लीला में प्रविष्ट अभी पूर्ण रूप से नहीं हो पाते हैं। तो क्या हाँ। होता है जब वो आ, जब उनका शरीर वो त्यागते हैं, तो जी। फिर अगला अगला जो शरीर प्राप्त होता है उनको, वो नित्य सिद्ध होते हैं। नित्य हाँ, सिद्ध के अनुसार से भगवान जिस ब्रह्मांड में भी लीलाएं करते हैं, उस वहां ब्रह्मांड, जा सकते हैं। वहां उस ब्रह्मांड की लीलाओं में उनके पार्षद बनते शामिल। हैं हम्म। और उनके लीला में सम्मिलित होते हैं। लीला हम्म। संपन्न करने के बाद फिर वो गोलोक धाम जाते हैं। तो जीव किसी भी ब्रह्मांड में जा सकता है प्रभु, कहीं भी जा जी। सकता है। ठीक है। हरि बोल। हरे कृष्णा। नवीन त्यागी प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया कि भाई गुणात्मक में हम मतलब एक ही होते हैं। जैसे गुणात्मक जो शक्ति होती है प्रभु की और हमारी, तो वो एक ही है, समान है, मतलब वही गुण हमारे अंदर भी है। तो प्रभु जी, जैसे मैं कई बार मतलब एनालिसिस करता हूँ इस बात को लेके कि कैसे हम गुण में एक हो सकते हैं। तो उसमें ना कई बार जैसे भगवान की जैसे तीन शक्तियां काम करती हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जैसे कि हम शास्त्रों में या बचपन में कहानियों में भी और टीवी में भी देख के आए हैं। तो यही हमें समझाया जाता था बचपन से कि भगवान की तीन शक्तियां हैं जो काम करती हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। मतलब ब्रह्मा जो है वो तो मतलब रचते हैं, सृष्टि रचते हैं, उनको ये पावर दी गई है। और विष्णु जी जो है उनको मतलब एक रक्षा के तौर पे रखा गया है कि भाई वो उद्धार करते हैं, भक्तों का करते हैं, या लोग भक्तों को बचाते हैं, या जो भी अधर्म होता है उसके लिए वो धर्म को स्थापित करने के लिए विष्णु जी आते हैं। और जो महेश जी हैं वो मृत्यु के मतलब देवता माने गए हैं कि भाई जो संहार करते हैं, या जो भी मृत्यु लोक है, जो भी है, मतलब मृत्यु लोक नहीं, जो मरने के बाद जो लोग जाते हैं तो वो उनके अधीन। तो ऐसी जो गुणात्मक ये जो तीन गुण हैं कि हमारे अंदर भी होते हैं क्या? जैसे ये तीन गुण हैं कि भाई कई बार जैसे एनालिसिस करते हैं कि भाई हम जो है
किसी की रक्षा करने का गुण तो हमारे अंदर भी होता है कि हम किसी की भी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि और किसी जीव में तो ये गुण दिए ही हैं। किसी और कोई जीव देखे होंगे तो वो अपना अपनी रक्षा तो वो कर लेते हैं, जैसे क्रोध भी आ जाएगा उनको या अपनी रक्षा कर लेंगे। उनको जीव को जो है हथियार भी दिए हैं, किसी को नाखून दिए हैं, किसी को सींग दिए हैं, तो वो अपनी रक्षा तो कर लेते हैं, लेकिन वो दूसरों की रक्षा नहीं कर पाते। लेकिन शायद मनुष्य को वो गुण दिया है भगवान ने, जो उनका एक गुण है विष्णु का, वो जो है रक्षा कर सकते हैं, किसी भी जीव की रक्षा कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं किसी को भी। और दूसरा गुण जैसे कि वो कुछ क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि ब्रह्मा के जैसे, तो मुझे ये लगा कि हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं, तो हम कुछ क्रिएट भी कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं कि भाई कुछ कल्पना से हम सोच सकते हैं कि काल्पनिक शक्ति भी भगवान ने दी है कि हम एक कल्पना कर सकते हैं कुछ नया क्रिएट करने का। तो वो भी हम जैसे अब आविष्कारों में देखते ही हैं कि नई नई चीजें आती रहती हैं और बनती रहती हैं, तो ये भगवान ने एक गुण दिया है कि शायद वो कि भाई कुछ क्रिएट कर सके मनुष्य। तो एक गुण ये भी मुझे लगता है कि शायद वो वहीं से आता है, तो मेरा खुद का एनालिसिस है ये। और तीसरा जो है वो दिया भगवान ने हमें मृत्यु का, जैसे किसी को भी हम मार भी सकते। तो हम क्या, अब जैसे कोई जीव होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो एक अपने भोजन के लिए किसी का को मारता है, या किसी को जो है, अब जैसे गाय है वो किसी को मार नहीं सकती, उसको वो गुण ही नहीं देगा मारने का। वो अपनी रक्षा तो कर सकती है कि भाई अपनी रक्षा, लेकिन वो किसी को मारने के उद्देश्य से अटैक नहीं करती। वो अपनी रक्षा के उद्देश्य से अटैक करती है किसी के ऊपर। अब शेर को गुण दिया कि वो किसी को मार सकता है, लेकिन वो मारने का गुण नहीं दिया गया, वो उसको पेट भरने का गुण दिया गया है कि वो पेट भरे। लेकिन एक मनुष्य को जो है वो एक गुण ऐसा दे दिया गया है कि वो किसी को भी मार सकता है। जैसे अब बड़े बड़े हथियार बनाती हैं, किसी का भी वध कर देता है, किसी भी जीव को काट देता है। तो ये एक गुण जो है वो भगवान ने मतलब दिया था कि हम उसका कह सकते हैं कि दुरुपयोग है वो, और जो है या हम उसका एक सही उपयोग नहीं कर रहे, कि हमें गुण जो दिया गया था वो दिया था कि भाई कोई किसी को सता रहा है तो हम उसको बंद कर सकते हैं, या कोई जैसे हमने पढ़ा भी था पीछे कि भाई कोई भगवान को के बारे में अपशब्द करता है तो हम उसको वध करने का अधिकार भगवान ने दिया। वो अब कानून है कि भाई हम वो नहीं कर सकते, लेकिन वह भगवान ने हमें जैसे शास्त्रों में बताया है कि भाई हम वो कर सकते हैं। तो ये तीनों गुणों मतलब गुण जो है वो भगवान से ही आते हैं, कि मतलब मेरा एनालिसिस ठीक है ये, कि जो मैं मतलब बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा है कि भाई ये गुण दिए हैं भगवान ने, तो मनुष्य में ये गुण तो हैं, लेकिन एक मात्रा में है वो, मतलब मात्रा उसकी कम है। जैसे भगवान की जो मात्रा है वो बहुत मतलब विशाल है। वो रक्षा करने की सोचते हैं तो वो पूरी सृष्टि की रक्षा करने के बारे में सोचते हैं, और वो किसी को मारते हैं तो वो अरबों खरबों लोगों की रक्षा करने के लिए किसी को मारता है। और वो कुछ क्रिएट करते हैं तो वो सबको पूरे विश्व को लेके कुछ क्रिएट करने की सोच रहे हैं, जिससे कि पूरा विश्व उसमें लाभ उठा सके। तो हमारे जो गुण है वो एक सीमित है, हम जो है मतलब एक थोड़े छोटे रूप में सोच रहे हैं कि भाई हम मतलब हमारी वो असीमित नहीं है, मतलब हमारे अंदर गुण तो हैं वो, लेकिन वो असीमित नहीं है, उनकी एक सीमाएं दी है भगवान ने कि वो। तो वो इसको ऐसे भी एनालिसिस कर सकते हैं कि भगवान ने गुण तो दिए हैं, लेकिन हमको जो है मात्रा की दृष्टि से वो बहुत कम है, बहुत छोटे हैं, मतलब निम्न है बिल्कुल। वो हम सोच सकते हैं तो बस पृथ्वी के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोच सकते हैं, या अपने परिवार के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं। तो ये गुण जो है हमें मतलब एक सीमित बनाते हैं। लेकिन भगवान के जो वो असीमित है, वो मतलब जैसे भी बताया कि अनेकों ब्रह्मांड है, तो वो तो बहुत असीमित है, वो सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये सही है प्रभु जी, तो मतलब मैं ये है ऐसा कुछ, या मैं गलत कुछ सोच रहा हूँ ऐसा कुछ इसके अंदर? देखिए, तो यही मेरा थोड़ा सा प्रश्न है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, हम कर्म योनि हैं, और बाकी जितने भी योनियां हैं वो भोग योनि है। तो कर्म योनि का मतलब क्या हुआ कि हमारे में चेतना ज्यादा विकसित है, और चेतना ज्यादा विकसित है, तो जितना चेतना विकसित होगा उतना ज्यादा हमसे ऊपर है देवतागण, है ना। हमसे ऊपर है देवतागण। तो जितना चेतना विकसित होगी उतना ये जितने भी आप गुण बताए हैं वो सारे गुण आएंगे। किसी में मारने की किसी में खोजने की प्रवृत्ति आएगी, किसी में आर्टिस्ट की प्रवृत्ति आएगी। जितने भी चेतना जितना चेतना ऊपर जाता रहेगा उतना ये सब गुण ऊपर होते रहेंगे। इसीलिए तो भगवान ने पूरे जगत को 14 भागों में विभाजित किया है।
14 विभागों में विभाजित, हमसे ऊपर 7 हैं, हमसे नीचे हैं। ठीक है। तो जो जितने भी नीचे हैं उसमें कॉन्शियसनेस कम है, चेतना कम है, जितने ऊपर है वो कॉन्शियसनेस ज्यादा है। कॉन्शियसनेस जिसका ज्यादा है, चेतना जिसकी ज्यादा है, उसमें कर्म करने की प्रवृत्ति उतनी ज्यादा विकसित होगी भगवान तक पहुंचने। क्यों भगवान ये सब गुण देते क्यों है? भगवान इसलिए देते हैं केवल और केवल, कर्म योनि उन्होंने बनाया है ताकि इस योनि में आकर के भगवान को प्राप्त कर सके। जीवन का एक ही उद्देश्य होता है प्रभु, वो है क्या? भगवान से संबंध जोड़ना, और भगवान संबंध जोड़ने के बाद क्या करना? उनकी सेवा करना। यही तो जीवन का उद्देश्य है। और जीवन का उद्देश्य तभी पूर्ण हो सकता है जब कॉन्शियसनेस आपकी चेतना ऊपर हो। पेड़ नहीं कर सकता, पेड़ भगवत गीता नहीं सुन सकता, जानवर भगवत गीता नहीं सुन सकते। तो आप अपने कर्म के द्वारा जितना आपकी चेतना विकसित है, चाहे वो मारने की शक्ति, इसीलिए तो अर्जुन को भगवान ने क्या बोला? तुम मारो, तुम्हारा इस समय जो मारने की शक्ति है वही, ये शक्ति के द्वारा ही तुम मेरी सेवा करोगे। तो इसीलिए कर्म योनि, जितने भी गुण आपने बताए हैं वो सारे गुण भगवान से ही आते हैं। हमारा अपना कुछ बनाया हुआ है ही नहीं। हम कुछ बना ही नहीं सकते हैं, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। ठीक है। तो आपकी समझ ठीक है। बस इस समझ को हमको ये समझना है कि किसी का कोई जीव का, देखिए सिम बहुत ही सरल है। कोई जीव का कॉन्शियसनेस बहुत कम होता है, कोई जीव का कॉन्शियसनेस ज्यादा रहता है। क्यों होता है? क्योंकि हम जैसा अपने पुराने कर्म करते हैं वैसा हमें शरीर प्राप्त होता है, उसके अनुसार कॉन्शियसनेस मिलती है। उस कॉन्शियसनेस में हम चेतना मिलती, उस चेतना में हम आर्टिस्टिक बन सकते हैं। हाँ, किसी को मार सकते हैं। लेकिन वो सारे कर्म, इसलिए हम कर्म योनि कहलाते हैं। वो सारे कर्म ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, अगर वो हमने कर दिया तो फिर अ, इस जीवन का उद्देश्य को पूर्ण हो गया। समझ गए? तो वो सभी गुण, जानवरों में भी जो गुण पाए जाते हैं वो भी भगवान के दिए हुए हैं। हमारे में जो गुण पाए जाते हैं, कर्म योनि भोग योनि सब, हम सर्वस्व प्रभो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवत गीता 10.8 में भगवान सब कुछ बताते हैं क्लियर, कि जो भी चीजें आप देखते हो उद्भूत होती है, ग्रॉस, स्थूल या सूक्ष्म, सब मेरे से होती है। जो दिखता है वो भी, जो नहीं भी दिखता है। तो गुण क्या है? हम में जो गुण आते हैं या जानवरों में जो गुण आते हैं, वो जो नहीं दिखता है वही भगवान से आते हैं। ठीक है प्रभु। प्रभु जी, प्रभु जी, ये जो 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो ये साथ साथ चलते हैं क्या अन्य ब्रह्मांडों के भी, या हमारे ब्रह्मांड में कोई सा युग है या अन्य ब्रह्मांड में कोई दूसरा युग है, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल, है सबकी जी। गणना अलग होता है। अच्छा। सबकी गणना अलग होता है कि किस ब्रह्मांड में कौन सा। देखिए, ये जितनी लीलाएं हैं जी। सतयुग, ये जो युग है, जी। वो युग क्या है? समय के हिसाब से बने हैं कि 4,32,000 का कलयुग, उसका दूना नहीं, युग द्वापर क्या है? 3, युग, व्यक्तियों की मतलब उस युग अवतार है प्रचुरता। भगवान का। ये हाँ। जितने भी युग आप देख रहे हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कल युग, हाँ। क्या है? ये भगवान का अवतार है, युग अवतार। हाँ। ये भगवान अपने आप को युग के रूप में अवतार करते हैं। भगवान कई रूप में अवतरित होते हैं। लीला जी। अवतार है, गुण अवतार है, पुरुष अवतार है। ठीक है। हाँ। तो ये जितने जितने युग हैं, युग, अ, ये युग क्या चीज है? ये युग भगवान अपने आप में युग के रूप में, समय के रूप में अवतरित होता है। जी। तो सब सब ब्रह्मांड का समय अलग होगा। किस बिल्कुल। किस ब्रह्मांड में भगवान क्या लीलाएं कर रहे हैं, वो उस युग पर निर्भर होगा। तो भगवान जी। किस ब्रह्मांड में किस तरह की लीलाएं करते हैं, वो तो जी। युग है ना। भगवान अपने आप को किस तरह अवतरित करते हैं, सतयुग में किसी में अभी हो सकता है सतयुग चल रहा हो, भगवान अपने आप को सतयुग के रूप में अवतरित करते हैं। किसी में त्रेता युग में अवतरित हुए होंगे, कोई लीला कर रहे हैं। तो बिल्कुल, इसमें क्या, ये जब तक देखिए, जब तक हम इसको भगवान से जोड़ करके नहीं देखते हैं, तब तक कंफ्यूजन रहेगा।
से जब तक हम भगवान से इसको जोड़ के देखते हैं, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं सब जी। जुड़ी हुई हैं, सब भगवान अपने आप को अवतार लेते हैं। समय भी भगवान है, कलो अस्मिन् लोकशय कृत प्रविदो। हम्म। टाइम जो मिट्टी का आप घड़ी जो लगाते हैं अपने घर में, जो घड़ी घर में हाथ में पहनते हैं, ये भी भगवान है। भगवान कहते हैं इस समय भी मैं हूँ। समय हाँ। को बढ़ा सकते हैं क्या, घटा सकते हैं क्या? नहीं। नहीं कर सकते। हम्म। भगवान है। तो तो प्रभु सब जी, कुछ ये जो भगवान भगवान से का अवतरित है। प्रलय होता है, ये जो प्रलय महाप्रलय होता है, वो सब ब्रह्मांडों का एक साथ महाप्रलय होता है, या वो भी महा- अलग अलग होता है? नहीं नहीं, महाप्रलय होगा तो सब ब्रह्मांडों का एक साथ होगा ना। जब हाँ। महाप्रलय होगा तो हाँ। सब ब्रह्मांडों का एक साथ होगा, बिल्कुल। कुछ भी नहीं रहेगा। बिल्कुल। ठीक है, सब प्रलय होगा तो भगवान एक साथ होगा। जब भगवान सांस खींच लेते हैं पूरी अपनी है। सांस खींच लेते हैं तो पूरी। कभी कभी आप देखते होंगे श्रीमद् भागवतम, आप कथा सुनते होंगे। जी। द्वापर त्रेता से पहले आ गया, हाँ। ऐसा भी हाँ। हुआ है। हाँ। ठीक है, तो ये सब भगवान की लीला है। कब कैसे होता है इसका इसका समय का अनुमान लगाना हम हमारे अचिंत बस है। का नहीं है। अचिंत है ये सब हम लोग ये के सब लिए। अचिंत्य शक्ति है। ठीक है। जी। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। चलिए फिर चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु विच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि। हरे कृष्ण। आप सभी हरे कृष्ण।